जो स्त्रियां सास ससुर का सेवा करती है तो उन्हें कौन सा फल मिलता है। दोस्तों, इस संसार में सास ससुर को माता पिता के रूप माना जाता है। इस संसार में कुछ ऐसी स्त्रियां हैं जो अपने सास ससुर को सेवा नहीं करती है, और जो स्त्रियां अपने सास ससुर का सेवा नहीं करती है उन्हें कौन सा फल मिलता है, और जो स्त्रियां सास ससुर का सेवा करती है तो उन्हें कौन सा फल मिलता है। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि अगर आप किसी भी जरूरतमंद को मदद करते हो, किसी का सेवा करते हो, जिसे सेवा की आवश्यकता है, भगवान उसका फल तो अवश्य देते हैं। और ये बात किसी से छुपी हुई नहीं है। लेकिन आज भी इस संसार में सास ससुर दुखी क्यों रहते हैं? ज्यादातर ये देखा जाता है कि अपनी बहू से परेशान सास ससुर अपने घर को छोड़ देते हैं, वृद्धा आश्रम में चले जाते हैं या परेशान रहते हैं। आखिर किस में कमी है? बहू में कमी है या सास ससुर में कमी है? इसे आइए विस्तार से समझते हैं। इससे मैं पहले आप लोगों को एक कहानी सुनाऊंगा, जिस कहानी को सुनने के बाद थोड़ी बहुत आपको पता चलेगा कि आखिर गलती किसकी है। उसके बाद मैं बताऊंगा कि जो स्त्रियां सास ससुर को सेवा करती है उन्हें कौन सा फल मिलता है। तो दोस्तों, आइए इसे शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और ये बातें अगर आप लोगों को अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक व्यापारी रहा करता था। जो व्यापारी अपने जीवन में बहुत ज्यादा धन और संपत्ति कमाया था। एक दिन वह व्यापारी अपने बैलों को व्यापार करके एक रास्ते से गुजर रहा था, जो रास्ता काफी सुनसाना था। तभी वहां पे एक पुरुष दिखाई दिए, जो पुरुष मुंह से बोल नहीं सकते और उनका उम्र लगभग 40 से 50 वर्षों की हो चुका था। उन्होंने इसे देखा और इसकी ओर आने लगे। तभी वो ये मुंह से बोलता, लेकिन वो मुंह से बोल नहीं पाए और पीछा लगते लगते घर वापस आ गए। जब वो घर आए तभी व्यापारी की पत्नी कहने लगी कि ये कौन है, आपने इन्हें क्यों लाया? तभी वो कहने लगा कि ये तो जंगल के रास्ते में मुझे दिखाई दिया, उसके बाद ये मेरे पास धीरे धीरे चलते आ गया। मैंने इसे मना किया, उसके बाद भी ये मेरे साथ आ गया। अब मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? व्यापारी की पत्नी कहने लगी कि कोई बात नहीं, आप इसमें कुछ भी मत करिए, और उसे देख रेख के लिए रख दिए। उसके बाद वह व्यापारी अपने जीवन में कुछ पशु भी रखा हुआ था। उसी के वह दिन में चारा काटता, उसे वह खिलाता और उनके गोबरों को उठाता, और यही उसका काम था। और वे उसे खाने पीने की आजादी देते, उसके कपड़े भी दिया करते, लेकिन वो मुंह से नहीं बोल पाता। उसे समझ तो सब कुछ की थी, लेकिन एक कमी था, मुंह का। तभी एक दिन व्यापारी की पत्नी ने सोची कि भले ये मुंह से नहीं बोल सकता हो, लेकिन मैं इसके सामने कागज और कलम रख देती, ये कुछ तो अवश्य लिखेगा। और उसने उस पे पहले लिखी और कहा कि तुम्हारा नाम क्या है। लेकिन जो व्यक्ति ने कागज और पेन को देखा, उसकी तरफ देखने लगा और पेन की तरफ देखने लगा। उसे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि ये जंगल से आया हुआ है, ये कभी इंसान तो था ही नहीं। ये पेन और कॉपी को देखकर बगावत कर रहा था, ये चौंक रहा था। उसके बाद वो कुछ नहीं कर पाया। उसकी पत्नी ने उस कॉपी और पेन को घर लेकर चली गई। शाम के समय में जब वो व्यापारी अपने घर वापस लौटा, उसकी पत्नी रो रही थी। जैसे वो रो रही थी, वो बेचारा जो गूंगा हुआ व्यक्ति था, वे दरवाजे पे खड़े होकर उसे जोर जोर से आवाज लगा रहा था, यानी कि वो गूंगे आवाज बोल रहा था। लेकिन आवाज सुनते ही उसकी पत्नी रोना बंद कर दी और वे बाहर आए और कहने लगी कि क्या हुआ, तुम बोल सकते हो क्या? लेकिन फिर से वो बोल नहीं पाए और वे पत्नी चुप हो गई। यहाँ पे व्यापारी आ पहुंचा और व्यापारी कहने लगा कि क्या हो रहा है, ये यहाँ पे खड़ा है, तुम वहां पे खड़ी हो, बात क्या है? उसने बताई कि मैं रो रही थी। तभी ये जोर जोर से जैसे गूंगे बोलते हैं उसी तरह बोल रहा था। मैंने जब आकर इससे पूछा तो ये कुछ नहीं बोला। उस व्यापारी को लगा कि ये बेचारा नाटक कर रहा है, ये नौकर जरूर हमारे साथ छल कर रहा है। लेकिन उसने पूछा कि तुम क्यों रो रही थी, आखिर तुम्हारा क्या परेशानी है कि तुम रो रही थी? उसने बताई कि मेरा परेशानी यही है कि हमारे जीवन में सब कुछ है, किसी भी चीज की कमी नहीं है, लेकिन हमारे जीवन में संतान की कमी है, और वे संतान की पूर्ति कौन करेगा? आप तो इस पे ज्यादा बात विचार करते भी नहीं हो। उसने कहा कि ठीक। दूसरे दिन उसने एक तांत्रिक के पास लेकर गया, और वे तांत्रिक के पास लेकर जाने के बाद तांत्रिक ने कहा कि हे व्यापारी, तुम मुझे पूछने आए हो, लेकिन तुम्हारे घर में वो गूंगा व्यक्ति है, उसे क्यों नहीं पूछ लेते हो कि हमारे जीवन में संतान की प्राप्ति होगा या नहीं होगा?
वे तुम्हें चुटकी भर अगर मिट्टी भी उठा के दे दे, वे भी सोना बन जाएगा, उसमें इतनी कीमत है। तभी वह व्यापारी कहने लगा कि हे बाबा, आपको कैसे मालूम कि वह मेरे घर पे पल रहा है और वे जंगल में मिला है। उसके पास बहुत सारी जादू टोना है, उसके पास बहुत सारी बुद्धि है। वह कहने लगा कि मैं क्या बताऊं, अगर मैं बता देता हूं तो तुम्हें लगेगा कि यह तांत्रिक झूठ बोल रहा है। वे बहुत ज्यादा ज्ञानी है और एक साधु के रूप में है, और वे गूंगा बन चुका है और अपने घर परिवार को छोड़ चुका है, और वे हमेशा किसी न किसी के यहाँ जाता है, काम करता है, भोजन पानी मिलता है, बस उसे पेट भर के लिए ही भोजन पानी मिलता है और वे उसी के लायक काम करता है। जाओ तुम उससे पूछ लो। तांत्रिक के जब ये बात उन्होंने सुना तो उसकी पत्नी कहने लगी कि हे बाबा, लेकिन वो बोलता नहीं है तो हमारे बारे में वे कैसे बताएगा। उन्होंने कहा कि जाओ ना, ये मिट्टी उसके ऊपर छिड़काव करना, देखना वह बोलना शुरू कर देगा। और वे जैसे घर आते हैं, शाम का समय धीरे धीरे बीत रहा था। पति पत्नी ये बात विचार कर रहे थे कि अगर हम दोनों घर चलेंगे, अब उसे वैसे काम नहीं कराएंगे। हम उससे गोबर उठवाते थे और उससे दूध निकलवाते थे, पशुओं को देखभाल किया करता था। अब हमें उससे ज्यादा काम करवाना नहीं होगा, नहीं तो ये ठीक नहीं होगा। वे ज्ञानी व्यक्ति और अपने ज्ञान को वो चुपचाप रखा हुआ है। जैसे वो घर आते हैं, उन्होंने देखा कि नौकर गायब है और नौकर को वो इंतजार करने लगे। पत्नी कहने लगी कि वो गया होगा खेतों की तरफ, लेकिन खेतों की तरफ वो नहीं आया। वे रात के समय भी जब वो नहीं आया, इन्हें विश्वास हो गया कि वह भाग गया है। अब वो दोनों पति पत्नी सोचने लगे कि आखिर वह कैसे भाग गया। तो दोस्तों, उसे पता चल चुका था कि वह मेरे साथ ऐसा करने वाले हैं, जिसकी वजह से वह इनको छोड़कर दूसरे गांव में प्रवेश हो गया। अब वह कई दिन तक ढूंढे लेकिन नहीं मिल पाया। उसके बाद वह तांत्रिक के पास गए और उन्होंने कहा कि बाबा, वे हमारे जीवन से जा चुका है, वे हमारे घर में नहीं है। आपकी शायद बात उस तक पहुंच गई होगी। और सच में जब वह तांत्रिक कह रहे थे, ये बात उस तक पहुंच गई थी, जिसके चलते उसने घर ही छोड़ दिया था। अब वह तांत्रिक ने कहा कि एक काम करो, मैं तुम्हें मिट्टी दे रहा हूँ और तुम ये मिट्टी के लेकर जाना और अपने चारों घर के कोने में धीरे धीरे गिरा देना। उसके बाद देखना तुम्हारे जीवन में संतान की प्राप्ति हो जाएगी। और तांत्रिक की बातों को सुनकर वह चारों तरफ मिट्टी को गिराए और कुछ ही महीनों बाद वह स्त्री को पता चला कि मैं गर्भवती हूँ। उसने अपने पति से बताए, उसने मिठाई बांटने की कोशिश की, लेकिन वह स्त्री उसे डांटने लगी और कहने लगी कि नहीं, जब तक हमारे जीवन में बच्चे ना हो जाए, बड़े ना हो जाए, हमें किसी से नहीं बतानी चाहिए, नहीं तो वे लोग हमारे बच्चों को भी मार डालेंगे। क्योंकि लोग तरह तरह की बात कहते हैं, कोसते हैं, और वही कोसना धीरे धीरे लगी जाता है। उसके बाद उसने ये बात विचार करने के बाद धीरे धीरे समय बिता रहे थे और वे स्त्री एक दिन अपने बच्चों का जन्म देती है। बच्चों का जन्म देने के बाद वो बच्चा बेटा था और बेटे से वो बहुत ज्यादा प्रेम करने लगे। व्यापारी कहने लगा कि मैं पूरा संपत्ति अपने औलाद के नाम कर दूंगा, और उसकी पत्नी भी कह रही थी कि मैं इसे बहुत सारा धन और संपत्ति दूंगी। लेकिन दूसरे दिन वह फिर से तांत्रिक के पास जाता है और कहता है कि तांत्रिक जी, हमारे जीवन में संतान की प्राप्ति हो गई है, आपको क्या चाहिए, आपको क्या चाहिए, जो चाहिए मैं दे सकता हूँ। तभी वह तांत्रिक कहने लगा कि बेटा, मैं तुमसे एक चीज मांगना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे वह एक चीज दे सकते हो? उसने कहा कि बिल्कुल, मैं तुम्हें वह एक चीज जरूर दे सकता हूँ। उसने बताया कि मुझे बस कुछ भी नहीं चाहिए, बस तुम्हें लोगों को मदद चाहिए, और जितने सारे लोग तुम्हारे दरवाजे पे भूखे आएंगे, कम से कम उनकी मदद कर देना, उन्हें भोजन तो दे देना। उसके बाद वह घर वापस लौटता है और अपनी पत्नी से ये बात कहता है कि जब भी हमारे घर दरवाजे पे कोई भी भिक्षु भिखारी आए, उसे खाली हाथ जाने नहीं देना है, चाहे कुछ भी हो। अगर हम उसे खाली हाथ जाने देंगे तो ये ठीक नहीं होगा। बाबा ने हमें ये आदेश दिया है। उसके बाद वह पत्नी भी अपने बच्चों को देखती और जो भी भिक्षा मांगने वाले लोग आते, उन्हें वह भिक्षा दे दिया करती थी। धीरे धीरे बच्चा बड़ा हो रहा था और वे बच्चों को पालन पोषण कर रहे थे। पालन पोषण करने के लिए उन्होंने एक बाबा के यहाँ वह आश्रम में लगा दिए, जहाँ पे वह शिक्षा ग्रहण कर पाए। वह रोज शिक्षा ग्रहण कर लिया जाता और आश्रम से वापस लौट जाता, क्योंकि माता पिता से वह बहुत ज्यादा प्रेम करता और माता पिता की प्रेम की वजह से वह ऐसा कदम उठा रहा था। एक दिन रास्ते में उसे एक स्त्री मिली और वे स्त्री कहने लगे कि बेटा, तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है? उसने बताया कि मैं व्यापारी हूँ और मेरा नाम रोहन है। वह कहने लगी कि बेटा, तुम गुरु के पास जाते हो, एक बार उन्हें पूछ कर आना। एक सवाल मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ और तुम ये गुरु से पूछना और बताना कि मेरे मन में ये सवाल उत्पन्न हुआ है। और वे सवाल को बताया और कहा कि
हे बेटे, सवाल ये है कि जो स्त्रियां अपने पति से खुश नहीं रहती है उन्हें क्या करना चाहिए। अगर ये सवाल का जवाब तुम मुझे बता देते हो तो मैं इसके बदले में तुम्हें कुछ पैसे दे सकती हूँ। उसके बाद वह चला जाता है और जाकर वह गुरु से कहता है कि हे गुरु, मेरे मन में एक सवाल उत्पन्न हो रहा है कि जो स्त्रियां अपने पुरुषों से खुश नहीं हो पाती है उन्हें क्या करना चाहिए। तभी वह कहने लगे कि बेटे, ये सवाल तुम्हारा नहीं है, क्योंकि अभी तुम्हारी उम्र इतनी ज्यादा नहीं है कि तुम इस सवाल के बारे में जान सको। अगर ये सवाल किसी और का है तो जवाब मैं किसी और का ही दे पाऊंगा। उसके बाद वह जब पढ़ाई करके वहां से वापस लौटता है, स्त्री उसे देख रही थी। वह कहने लगे कि बेटे, क्या हुआ, तुमने मेरे प्रश्नों का उत्तर अपने गुरु से पूछा। वह कहने लगा कि मैंने तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर गुरु से तो जरूर पूछा, लेकिन वह गुरु ने तुम्हें जवाब नहीं दे पाया। उन्होंने नहीं बताया कि इसका क्या जवाब हो सकता है। उन्होंने मुझे एक बात कह के वहां से भगाया और कहा कि बेटे, ये तुम्हारी उम्र की सवाल नहीं है, तुमसे किसी ने जरूर पूछा होगा और तुम इसके बदले पूछने आए हो। उसके बाद वह स्त्री कहने लगी कि वे कैसे गुरु हैं, मुझे उन गुरु के पास जाना चाहिए। लेकिन वह गुरु के पास नहीं गई और धीरे धीरे वह लड़का पढ़ाई कर रहा था। एक समय बाद वह पढ़ाई से पूरी तरह से वंचित हो गया, यानी कि वह पढ़ाई खत्म हो गई और वे अपने घर पे रहने लगा। और उसके माता पिता ने उसकी शादी बचपन में करवाना चाहते थे, लेकिन अब तो वह 15 से 16 वर्षों में जा चुका था। उसके माता पिता ने उसकी शादी तुरंत ही करवा दिया ताकि संतान की प्राप्ति हो जाए। उसके जीवन में पत्नी आई और वे पत्नी काफी खूबसूरत थी। उसकी खूबसूरती को देखने के लिए गांव से एक एक करके लड़कियां आती और उसकी खूबसूरती को वह जरूर देख कर जाती। और वे अपने माता पिता से काफी प्रेम करती थी, लेकिन वह सास ससुर से काफी घृणा करती थी। सास ससुर को वह कभी भी पैर नहीं दबाती, उनसे वह ढंग से बात नहीं करती। एक दिन व्यापारी की पत्नी ने अपने बेटे से कहा कि बेटा, तुम्हारी बहू तो हम लोगों से बात नहीं करती है और वे हमारा ना पैर दबाती है न ही हमारी बात मानती है, उसे समझाने की कोशिश करो। वह व्यापारी का बेटा अपनी पत्नी को समझाता है, उसके बाद भी वह स्त्री नहीं मान पाती है। अपने सास ससुर को वह सेवा नहीं करती है और वे कई वर्षों तक संतान वाली नहीं बनती है। उसके माता पिता उसे अपने घर बुलाते हैं और उसे कहते हैं कि तुम्हें यहीं पे रहना होगा, हो सकता है वह जगह ठीक नहीं है जिसकी वजह से तुम्हें संतान की प्राप्ति नहीं मिल रही है। अगर तुम हमारे यहाँ रहती हो तो तुम्हें संतान की प्राप्ति मिल जाएगी। लेकिन कुछ ही वर्षों बाद भी वहाँ पे संतान की प्राप्ति नहीं हुआ। उसके बाद उसके माता पिता ने कहीं कहीं जाकर जादू टोना कराया, लेकिन उसका भी असर नहीं पड़ रहा था। एक दिन वह रोहन अपने माता पिता से कहता है कि देखो, हमारे जीवन में संतान की प्राप्ति नहीं हो रहा है, हमें क्या करना चाहिए। उन्होंने एक तांत्रिक को बताया और वे तांत्रिक के पास अपनी पत्नी को लेकर चले गया। जब वो तांत्रिक के पास गया और उसने ये बात को बताया कि देखो, हमारे जीवन में संतान की प्राप्ति नहीं हो रहा है, हमें क्या करना चाहिए। उसने बताया कि मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, अगर तुम्हारे जीवन में संतान की प्राप्ति नहीं हो रहा है, ये तो तुम्हारी ही गलती है और तुम्हारी वजह से नहीं हो रहा है, लेकिन मैं तो इसमें कुछ नहीं कर सकता। जब ऐसे वह जवाब सुनता है तो अपने माता पिता को उसे याद आती है। उसने सोचा कि हमारे माता पिता ने पता न कैसे बाबा के पास भेजा हो, और वही हुआ। उसने सोचा कि मुझे वहां से वापस लौट जाना चाहिए। जब वापस वह लौट जाता है तभी वह फिर से दूसरे दिन उसी रास्ते जा रहा था, दूसरी बाबा के पास जा रहा था। तभी वह बाबा उससे मिलते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे जीवन में संतान की प्राप्ति तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि तुम सबसे बड़ी गलती करने जा रहे हो और तुम्हारी पत्नी पहले से ही कर रही है। तभी वह कहने लगा कि वह कौन सी गलती है, इसे तुरंत दूर करिए, चाहे आपको कितना भी पैसे चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूँ। उसके बाद उसने कहा कि ये गलती तभी दोहराए, ये गलती तभी सही हो सकती है जब तुम्हारी पत्नी तुम्हारे साथ रहे। उसने अपनी पत्नी को लेकर आया और वे बाबा उसे बताते हैं और कहते हैं कि तुम लोगों ने अपने सास ससुर को, अपने माता पिता को सही ढंग से देखा नहीं। तुम्हारी पत्नी तुम्हारे माता पिता यानी कि वह सास ससुर से नफरत करती है और कभी भी उनका सेवा नहीं करती है, उनकी पैर को नहीं दबाती, उनकी दुख सुख में काम नहीं आती। और तुम्हारे पालन पोषण के लिए तुम्हारे माता पिता तुम्हारी मांग के लिए वो कहाँ पे ना गए, लेकिन वहाँ पे तुम्हारी पत्नी भी अपने सास ससुर को देख रेख नहीं करती। जिस प्रकार ये अपने माता पिता को देख रेख करती, उसी प्रकार अगर सास ससुर को देख रेख करती तो संतान की प्राप्ति हो जाता। तुम्हारे माता पिता को दिल दुख चुका है, जिसके चलते तुम्हारे जीवन में संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है। अगर तुम्हारी मर्जी चले तो तुम संतान की प्राप्ति कर सकती हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें बस एक काम करना होगा।
और वे एक काम यही है कि तुम्हें अपने माता पिता को सेवा करना है, सास ससुर को सेवा करना है, गांव समाज के लोगों से अच्छे व्यवहार रखना है और देखना तुम एक न एक दिन माता पिता के रूप में साबित हो जाओगे। उसके बाद वह बेचारा पति पत्नी घर वापस लौट रहे थे। पति जो रोहन था अपनी पत्नी को कह रहा था कि मैंने तुम्हें कई बार कहा कि माता पिता को सेवा करो, आदर भाव करो, भोजन निकाल कर दो, उनके पैर दबाया करो, उनसे खुशियों से मिल के रहा करो, लेकिन तुम तो मेरी माँ को देखकर ही बगावत करती हो। लेकिन आज वही बगावत का हालात ऐसे बन चुका है। तुमने अपने माता पिता के साथ ऐसा व्यवहार किया था क्या पहले? वह कहने लगे कि नहीं, मैंने तो अपने माता पिता से बहुत ज्यादा प्रेम की, लेकिन मेरे माता पिता अक्सर मेरे को बताया करते थे कि अपने सास ससुर को ज्यादा सेवा मत करना, नहीं तो लत लग जाएगी, और वे हमेशा चाहेंगे कि वह मेरा सेवा और आदर भाव करते रहे। और ये बात मुझे अच्छी तरह से पता हो गई, जिसके चलते मैं अपने सासू माँ को देख रेख नहीं कर पाई। जब वह घर आए तो दोनों अपने माता पिता के पैरों में गिर गए और वे दोनों के आंख से आंसू निकलने लगे। तभी वह दोनों कहने लगे कि हे माता पिता, हमें पहले माफ कर दो, तब हम आपके पैर को छोड़कर उठेंगे। उन्होंने कहा कि पहले ये तो बताओ कि किस चीज की माफी मांग रहे हो, वह गलती कौन सी है? तभी उन्होंने कहा कि हे माता पिता, शादी के कई वर्ष बीत जाने के बाद भी हम संतान की प्राप्ति नहीं कर पाए, और जब हम लोगों ने पता लगाया तो पता चला कि आप लोगों की वजह से संतान की प्राप्ति नहीं हो रहा है। जैसे वह व्यापारी ये बात को सुनता है अपने बेटे के मुंह से, वह कहने लगा कि ये कैसी बातें कर रहा है, हमारी वजह से तुम्हारे जीवन में संतान की प्राप्ति कैसे नहीं हो सकती? तभी वह कहने लगे कि तुम्हारी वजह से संतान की प्राप्ति इसलिए नहीं हो रही है कि हम लोग तुम्हारा आदर भाव सेवा नहीं करते हैं, और तुम्हारा आदर भाव सेवा अगर हम किए रहते तो तुम लोग दुआ देते, और तुम्हारी दुआ की वजह से आज हमारे जीवन में संतान की प्राप्ति होती। इसलिए हमें माफ कर दो और तुम लोग दुआ करो कि हमारे जीवन में संतान की प्राप्ति हो जाए, नहीं तो हम अपने जीवन में बिना संतान के ही रहेंगे। दोस्तों, उसके बाद उस माता पिता ने कहा कि ठीक है, हम माफ कर दिए। उस दिन से दोनों अपने सास ससुर को देख रेख करने लगे, और भी रोहन अपने माता पिता को अच्छे से देख रेख करता। उसकी पत्नी भी अपने सास ससुर से हमेशा मिलजुल के रहा करती, पैर दबाती, और कुछ ही महीनों बाद वह गर्भवती हो गई। जिसके बाद वो बच्चे की प्राप्ति थी, उसे समझ में आ गया कि सास ससुर हमारे लिए भगवान के रूप है। अगर हम इनकी देख रेख करें, इनकी पूजा करें, तो हम माता पिता अवश्य बन सकते हैं। उसके बाद वह कभी भी अपने माँ को बातों को नहीं सुनी और कहने लगी कि मेरी माँ मेरा ही दुश्मन बन रही थी, और वे अपनी माँ के घर जाने का कोशिश भी नहीं करती। इधर उसके सास ससुर ने कहा कि बेटी जाने दो, इंसान से ही गलती होती है और इंसान उसी गलती को सहन करता है। तुम मेरी बातों को मानो, तुम अपने माता पिता के साथ रहो, और अपने घर को छोड़कर तुम्हें तो नहीं जाना चाहिए, लेकिन अगर माता पिता बुला रहे हैं तो कुछ महीने के लिए तुम्हें चले जाना चाहिए। जिसके चलते अब वह परिवार धीरे धीरे खुशियों के साथ रहने लगा। तो दोस्तों, इस प्रकार अगर जो स्त्रियां अपने सास ससुर का सेवा नहीं करती है, उनके आदर भाव नहीं करती है, वे कभी भी जल्दी माँ नहीं बन सकती। अगर वह माँ बन गई तो कभी भी उसे दुख और तकलीफ ही रहेगा। कल के दिन वे भी सास ससुर के रूप में साबित होगी, और वे कभी भी अपने जीवन को खुशमय नहीं बिता सकती। इसलिए स्त्रियों से अनुरोध है कि आप अपने सास ससुर को सेवा करते रहिए, आप एक न एक समय बच्चे की प्राप्ति कर पाए। क्योंकि एक स्त्री के जीवन में सबसे बड़ी दुख तभी होता है जब वह अपने जीवन में संतान को खोती है और अपने संतान को नहीं पाती है। और जब वह संतान को नहीं पाती है, उसके जीवन में संतान नहीं पाता है, तभी वह बहुत ज्यादा दुखी होती है। उसके बाद वह अपने संतान को खोती है, तब सबसे बड़ा दुख होता है। इसलिए स्त्रियों से अनुरोध है कि सास ससुर को सेवा करते रहिए। और इधर सास ससुर से भी अनुरोध है कि अगर आपकी बहू अगर आपका मान मर्यादा का ख्याल नहीं रखती है, आपका सेवा नहीं करती है, तो आप उससे जबरदस्ती सेवा करवाने का प्रयास मत करो। क्योंकि कोई भी धर्म ग्रंथ, कोई भी जाति धर्म ये नहीं सिखाता है कि आप अपने बहुओं पे अत्याचार करके ही आप अपना सेवा करवाइए। कोई भी जाति धर्म और कोई भी ग्रंथों में नहीं लिखा है कि आप अपनी बहुओं को बल का प्रयोग करिए और उससे जबरदस्ती नौकर के रूप में अपना पूरा काम करवाइए। अगर बहू का मन करे तो कर सकती है, और नहीं मन करे तो नहीं कर सकती है। आप उस पे जुल्म नहीं कर सकते, आप उस पे दावा नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे सास ससुर को भी सोचना चाहिए कि अगर उसके जीवन में बच्चे हैं और बच्चे की प्राप्ति भी कर चुकी है और छोटे छोटे बच्चे हैं, हो सकता है उनके देख रेख में वह उसका समय बीत जाता होगा, और इसलिए वह हमारे पास नहीं आती होगी और उससे समय नहीं रहता होगा। इसलिए हमें उसकी बातों को नहीं सोचना चाहिए और उसकी बातें गांव समाज में नहीं फैलाना चाहिए। बहुत सारे बूढ़े माता पिता अपनी बहुओं की बातें
गांव समाज आस पड़ोस में फैला देते हैं, जिसके चलते कल के दिन उनके जीवन में भी दुख होती है और उनकी बहू और बेटे के जीवन में भी दुख और तकलीफ होता है। दोस्तों, इस प्रकार मैं आप लोगों को ये बात को समझाने को प्रयास किया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस बातों को पूरी तरह से समझ गए होंगे। और ये एक बात मैं बता दूं कि जो स्त्रियां सास ससुर को सेवा करती है तो उन्हें कौन सा फल मिलता है, तो उन्हें संतान का फल मिलता है। जिनके जीवन में अगर संतान नहीं है, उनसे जाकर एक बार आप पूछिए कि आप बिना संतान के अपने आप को कैसे महसूस कर रहे हो। उन्हें ऐसा लगेगा, वह कहेंगे कि हमारे जीवन में तो कुछ ही नहीं है। उन्हें ऐसा लगेगा कि हमारे जीवन में इतना सारा धन संपत्ति रहने के बाद भी वह कहते हैं कि हम तो बिल्कुल नाकाम हैं, हमारा जीवन बेकार चल रहा है। इसलिए माता पिता और स्त्रियों से भी अनुरोध है कि आप एक साथ मिलकर रहिए और एक साथ रहिए, ताकि आप अपने जीवन में खुश रहे और इस दुनिया में खुशियां बांटते रहें। अगर ये बातें आप लोगों को अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी इसे शेयर करना ना भूलें।